ये प्रपोजिशन का टॉपिक है। अक्सर हमारे परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में प्रपोजिशन का प्रश्न आता है, जिसमें खाली जगह जैसे इन, एट, ऑन भरने के लिए आता है। ये भरने के लिए आता है और यह छठी से लेकर के 12वीं तक आने वाला टॉपिक है, जिसमें हम इसको बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं। तो इसे कम से कम समय में तैयार करने का ट्रिक है, जो आप लोग के बीच हम ये भेज रहे हैं। जैसे इसमें पहले इसको नियम को समझना है। नियम को समझने के लिए हमने लिखा है, जब किसी वाक्य या सेंटेंस में वर्ष दिखाया गया हो, ईयर्स का मतलब वर्ष होता है, और ये ईयर्स YEARS ईयर्स यानी वर्ष दिखाया गया हो, जैसे 1997, 1980, 1998, 1971, 1815, कुछ भी जैसे ईयर्स में, वर्ष में हो, तो इसके लिए हम प्रपोजिशन जो है, इसके लिए हम प्रपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे। इसमें इन का प्रयोग होगा, इन का प्रयोग हम करेंगे। इसमें हम इन का प्रयोग करेंगे। आप इन का प्रयोग करेंगे इसमें वर्ष वाले वाक्य के साथ। जब वर्ष में दिया हो 1997, 1998 या 1999, ये सब वाक्य में यदि आता है तो हम ऐसे प्रपोजिशन के साथ इन में इन का प्रयोग करेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल ऊपर देख रहे हैं, शी वाज बॉर्न डैश 1985। तो 1985 जो है यह वर्ष नियम नंबर 1 के अनुसार, रूल नंबर 1 के अनुसार यह वर्ष को सूचित कर रहा है, वर्ष को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए हम इसमें इन भर देंगे। उसी प्रकार रूल नंबर 2 में हमने तैयार किया है, मई जून यानी महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, किसी भी महीना का यदि वाक्य में वर्णन आता है, यदि वाक्य में महीने का बोध होता है, तारीख या महीना का बोध होता है, तो वैसे में हम इसमें ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे। आप 2 नंबर का नियम जो आप देख रहे हैं बोर्ड पे, महीनों के साथ, तो ऊपर लिखा है 2 नंबर एग्जाम्पल में, हिज बर्थडे इज डैश जनवरी 18 जनवरी। उनका जन्म 18 जनवरी को हुआ है। तो इस तरीके से हम इसमें जो है ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे। डे या मंथ के साथ, जैसे ऑन द संडे, ऑन द मंडे, ऑन द जनवरी, ऑन द फरवरी, तो और महीने और दिन के साथ, है ना, यहाँ पर दिन भी लिख सकते हैं। दिन और महीने के लिए हम ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे। जैसे वाक्य में कभी ऑन द संडे आ जाए, ऑन द मंडे, डैश द मंडे, डैश द ट्यूसडे, तो उसमें ऑन प्रपोजिशन का हम प्रयोग करेंगे दिन और महीनों के लिए। और जो हमारा तीसरा रूल है, टाइम, निश्चित समय के लिए, जैसे 2 बजे, 3 बजे, 3 PM, 4 o'clock, 7 o'clock, है ना, जैसे 6 AM, तो ऐसे समयों के लिए हम एट प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे। एट, जैसे आप तीसरा नंबर एग्जाम्पल में देख रहे हैं, द बस लीव डैश 3:45 AM, तो इसमें आप समय को दर्शाया गया है, निश्चित समय को दर्शाया गया है, इसलिए हम इसमें एट प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से, और किसी वस्तु का मूल्य, यदि किसी वस्तु का मूल्य भी वाक्य में दर्शाया गया हो, तो इसमें हम एट प्रपोजिशन का ही प्रयोग करेंगे। जैसे 5 रुपीज, 10 रुपीज, है ना, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 20 रुपीज, ऐसे यदि आता है वाक्य में, जैसे मेरा एग्जाम्पल में एक लिखा है, सी सेल राइस डैश 5 किलो, 5 रुपये चावल, 5 रुपये चावल को बेचा जाता है। तो इस प्रकार से ऐसे करके कोई वस्तु का किलो, वस्तु में किलो या उसके रुपया, पैसे को सूचित करता है, तो ऐसे हिसाब से हम उसमें भी एट प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे। एट प्रपोजिशन का और हम प्रयोग छोटे छोटे गांव, कस्बे, शहर इत्यादि के लिए भी हम एट प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो ये कमेंट बॉक्स में जो हमने बनाया है, कमेंट बॉक्स, यदि
आप ऊपर पोजीशन हमारे द्वारा बताया गया रूल समझ में आया हो तो आप ये कमेंट में हमें बना करके भेजेंगे। इस प्रकार से फिर हम दोहराना चाहेंगे, जब वाक्य में सन, ईस्वी या वर्ष का चर्चा किया गया हो तो इन प्रपोजिशन का प्रयोग होगा। महीने का चर्चा किया गया हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे। और टाइम निश्चित समय जैसे 3 PM, 2 o'clock, 5 o'clock, तो ऐसे में हम एट प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे। और किसी वस्तु का मूल्य या किसी वस्तु का मूल्य या उसकी स्थिति दर्शाया गया हो तो उसमें भी हम एट प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे। एट प्रपोजिशन का प्रयोग छोटे नगर, गांव, कस्बा इत्यादियों के लिए भी हम प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये प्रपोजिशन है। यह परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है और बच्चे को रूल याद जल्दी नहीं होता है, जिस वजह से वो छोड़ देते हैं। लेकिन ये एक ऐसा ट्रैक है जिसमें आप समझ सकते हैं कि वर्षों के लिए हम इनका प्रयोग करेंगे, महीनों के लिए हम ऑन का प्रयोग करेंगे, समय के लिए हम एट प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे। और किसी वस्तु के मूल्य, उसकी स्थिति, जैसे 5 किलो 5 रुपये, 10 किलो 10 रुपये, तो इस तरीके से और हम एट प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे। और नगर, शहर, छोटे छोटे गांव, कस्बे के साथ भी हम एट प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो ये न भूलने वाली बात है। आप प्रपोजिशन में विशेष तरीके से दिखाया जाता है, यदि वो नहीं आप याद कर सकते हैं तो आप वर्ष, महीने, निश्चित समय और वस्तु का मूल्य, ये तो देखते ही आप वाक्य में पहचान जाएंगे। जैसे 1980 यह पहचान है, मई जून महीनों का नाम पहचान है। टाइम निश्चित समय जैसे 3 PM, 4 PM, और किसी वस्तु का मूल्य जैसे 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, तो ये वाक्य में आप देखते ही आप पहचान जाएंगे और इस हिसाब से आप इन और एट का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं, जिसमें आपको परीक्षा में नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें विशेष याद करने की जरूरत नहीं है, केवल ये ट्रैक आपको याद रखना है। ये 6ठी से लेकर के और लगभग 10वीं तक प्रपोजिशन पूछे जाते हैं, जिसमें सभी बच्चे को मुख्य रूप से याद करना है और कमेंट बॉक्स में बनाकर भेजना है। यदि समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में बना करके आप भेजेंगे।